हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सेवक एग्जाम रणनीति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। पेपर में आपको क्या करना है, किस तरह से पेपर करना है, क्या रणनीति बनानी है, उसके बारे में हम बात करके चलेंगे। आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। उसके पीछे क्या कारण होता है, उनकी क्या रणनीति रहती है, किस तरह से वो पेपर सॉल्व करते हैं, वो सारा सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो अच्छे से देखें, ढंग से देखें। आपके एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। जब हम तैयारी करते थे, जब मैं तैयारी करता था, तब भी यही रणनीति अपनाता था। आप भी करके चलोगे, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, सिलेक्शन ले लोगे। सारी बातों को ढंग से अच्छे से सुन के चलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे आपका पेपर आएगा तो पेपर में आपको सबसे पहले क्या करना है। जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर मिलते ही आपको ये देखना है कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। अगर मान लो उसमें लिखा हुआ है कि आपके माइनस मार्किंग है, तुक्के नहीं मारने। माइनस मार्किंग दिख गया, एक भी तुक्का नहीं मारना। अगर आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है कि आपको लगता है या तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा, दो में कन्फ्यूजन है, तब आप उस पर जा सकते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो तुक्के मत मारना, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी अगर आपको वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता तो मान लेना माइनस मार्किंग नहीं है। लिखा हुआ होगा 0.25 या 1/3 जो भी है माइनस मार्किंग, उसमें लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ है तो तुक्का बिल्कुल भी आपको नहीं मारना, अच्छे से आराम से पेपर करना है। अब उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है ग्राम सेवक का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। 99% स्टूडेंट का सिलेबस कवर नहीं होगा। सारा सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सारा सब कुछ आपको पता है कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तो ये सारी बातें गलत ही होती हैं। सब कुछ किसी को ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो उसका ज़रूर छूटेगा, कुछ ना कुछ में तो वो कमज़ोर ज़रूर होगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लो राजस्थान का जीके है, आपने राजस्थान का जीके अच्छे से पढ़ लिया। अब आपका कोई भी टॉपिक उसमें छूट रहा है, जैसे आपकी जनजाति आपने नहीं पढ़ी, कुछ भी मान लो आपने मेले त्यौहार नहीं पढ़े, जनजाति नहीं पढ़ी, तो आपको करना क्या है, इनके क्वेश्चन से ज़रूर देख के जाने हैं। कई बार क्या होता है, आपने पूरा ही टॉपिक छोड़ दिया और वहाँ से काफ़ी आसान प्रश्न आ जाता है। अब वो बाकी लोग तो सही कर देंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा और आपके वहाँ नंबर कम बनेंगे, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। इसलिए ये रणनीति ज़रूर अपनाना। जो भी आपका टॉपिक छूटा है वहाँ से क्वेश्चंस तो ज़रूर देख के जाना। मेले त्यौहार छूट गए, कोई बात नहीं, वहाँ से क्वेश्चन देख जाना। कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ते हो तो उसको बिल्कुल ऐसे ही मत छोड़ देना कि उसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन से ज़रूर उसको देख कर जाना। राजस्थान का जीके अलग से जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे मान लो बोलिया दे रखा है, तो उनको तो ढंग से ही करके जाना है। बाकी बात करें, जैसे आपके इंग्लिश की बात करें, आपको दे रखा है बेसिक इंग्लिश आएगी। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड होते हैं, ईडियम फ्रेजेज होती हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, बेसिक इंग्लिश होती है, वो तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हो, राजस्थान में तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं, बाकी सब में तो नंबर लेकर आ जाऊँगा, इंग्लिश छोड़ दूंगा या इंग्लिश में कम नंबर लेकर आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल भी छोड़ दोगे तो सिलेक्शन से दूर ही हो जाओगे। मान लो आपने इंग्लिश बिल्कुल छोड़ दी, वन वर्ड आ गए, काफ़ी आसान आ गए, आसान आ गए, लोगों ने पढ़े हैं, स्टूडेंट ने पढ़े हैं, वो कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। इसलिए बेसिक तो आपको पढ़ के ही जाना है। साइंस है, साइंस का बेसिक क्वेश्चन लगा कर चले गए, 500-600 क्वेश्चन देख लिए। हर टॉपिक में आपको यही करना है। अगर कुछ छूट भी गया तो वहाँ के क्वेश्चन से ज़रूर करके जाने हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें, आपने पेपर देखा, पेपर आपका मान लो आसान आया है, ईजी आया है। आसान आया है इसका मतलब ये नहीं है आपको पूरे ही क्वेश्चन करने हैं, तुक्के मारने ही मारने, ऐसा नहीं है। आपको जितने आए उतने कर लो, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। माइनस मार्किंग में जाओगे, माइनस में क्वेश्चंस करोगे तो आपके नुकसान होगा। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने हैं। पेपर का लेवल अगर हार्ड आ जाता है, पेपर अच्छे लेवल का आ जाता है, आपको कम ही क्वेश्चन आते हैं, पेपर में माइनस मार्किंग भी है, तो ये सोचकर चलना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है
तो ये मानकर चलना आपको कम ही करने हैं, जितने आते हैं उतने ही करने हैं, ज़्यादा तुक्के नहीं मारने। कई बार क्या होता है, पेपर थोड़ा सा लेवल का आता है, हम प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मेरे को तो इसमें से इतने ही आ रहे हैं, 100 में से मेरे को तो 60 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 तो आ ही नहीं रहे, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको 60 आ रहे हैं, तो ये मान के चलना लोगों को तो 40 भी नहीं आएंगे। तो जो आपको 60 आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। 60 ये मान लो आपने बेस्ट किए हैं। बाकी आपको 4-5 क्वेश्चंस में ऐसा लगे कि यार इसका ए या बी हो सकता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। बाकी फालतू में तुक्के नहीं मारने हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, थ्योरी लेकर नहीं बैठना है। लास्ट में स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि थ्योरी लेकर बैठ जाते हैं। अब स्टडी करने बैठेंगे, थ्योरी लेके बैठेंगे, कोई भी चैप्टर लेकर उसको बैठ जाएंगे। आपके ग्राम सेवक का सिलेबस इतना बड़ा है, आप एक इतने से चैप्टर में अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन कैसे ले लोगे? क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट आपको देने ही देने हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे आपको तैयारी का भी पता लगेगा, उतने ज़्यादा आपके नंबर भी आएंगे। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको ग्राम सेवक की बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी आपका ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको ऑफ़र में मिल जाएगी। जो 250 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है वो आपको ऑफ़र में केवल 150 रुपये में मिल जाएगी। तो अभी उसको परचेज करें, ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, टेस्ट दें। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे आपके उतना ही फ़ायदा रहेगा, नंबर उतने ज़्यादा आपके बढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ग्राम सेवक के लिए स्पेशल 1000 जीके क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 1000 क्वेश्चंस के 2 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, तीसरा पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगा। इस तरह से 1000 क्वेश्चन होंगे। उसमें करंट अफेयर भी कवर करवा रहा हूँ, राजस्थान का पूरा जीके भी कवर हो रहा है, सारा सब कुछ वहाँ कवर होगा। ग्राम सेवक के लिए आपको पता है 500 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस सीधे सीधे एग्जाम में बने थे। 90% तक क्वेश्चन वहीं से आए थे। 1000 क्वेश्चंस का वीडियो है, उसमें भी पूरे चांसेस रहेंगे कि आपका सेम डिटो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएं। उसको ढंग से करके जाना, अच्छे से उनको देख के जाना। 2 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे। इस तरह से 1000 क्वेश्चन होंगे। मैं 100 इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप 100 को अच्छे से याद कर लो। 100 याद कर लो, वापस करा दूंगा, 100 याद कर लो, इसलिए 100 करके आपके सारे याद भी हो जाएंगे। इस समय जो जितना ज़्यादा पढ़ लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। आपने अभी तक कितनी स्टडी की है, कम की है, ज़्यादा करती है, वो मायने नहीं रखती है। एग्ज़ाम के जो 20-25 दिन रहते हैं, लास्ट का टाइम रहता है, वहाँ जो आपने स्टडी की है, वहाँ जो एफर्ट लगाए हैं ना, वो आपके काम आएगा, वही आपको सिलेक्शन दिला देगा। अब आपको पता है ये सीज़न भी वैसा चल रहा है कि शादियों वाला माहौल है, काफ़ी आपको शादियां देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको इस टाइम स्टडी करनी है। आप ये सोचो आपको अपनी शादी का सोचना है, और राजस्थान में आपको पता है सरकारी नौकरी लगोगे तभी अच्छे से आपकी शादी हो पाएगी। खुद के बारे में सोचो, इस समय थोड़ा सा सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। खुद के बारे में सोचो कि सिलेक्शन लेना है, शादी जो भी जाना है बाद में जाता रहूँगा। फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, स्टडी पे ध्यान, जो स्टडी मैटर है उस पे ध्यान दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक कमरे में रहना है, कमरे में पूरे दिन स्टडी ही होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप जैसे जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद में आपको स्टडी ही करनी है। 10, 12, 13 जितने घंटे दे सकते हो उतने दो। लास्ट वाला टाइम है, सिलेक्शन दिला देगा। अब आपने सुना होगा कि 1 नंबर से रह गया, मैं तो 2 नंबर से रह गया। क्यों रह जाते हैं? लास्ट टाइम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, और 1-2 नंबर से रहने पे दुख भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए ढंग से पढ़ना है। 10 से 12 घंटे निकालने हैं, और जो इस टाइम में निकाल लेगा, ढंग से पढ़ लेगा, सिलेक्शन ले लेगा, 100% सिलेक्शन वो ले लेगा। आपकी इस टाइम की हुई मेहनत आपको सरकारी नौकरी दिला देगी। और दोस्तों, एक बार सरकारी नौकरी लग गई, लाइफ टाइम आप ये मानकर चलो आपके आराम हो जाएगा, लाइफ आपकी सुधर जाएगी। आपकी लाइफ नहीं, आपकी पीढ़ियों की लाइफ भी सुधर जाएगी। आपके माँ बाप, आपका परिवार, सारा सब कुछ सुधर जाएगा। अच्छे से ढंग से इसमें स्टडी करनी है, जितना ज़्यादा हो सके स्टडी पे ही फोकस देना है। शादी ब्याह चलते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, बाद में उनमें जाके आ जाना। कोई भी आपका ज़्यादा प्रिय हो उससे माफ़ी मांग लेना कि मैं शादी में नहीं आ पाया,
बाद में उसके पास चले जाना। नौकरी लग जाओगे, सब अपने आप खुश हो जाएंगे, आपसे सब खुश ही रहेंगे। इसलिए 100% एफर्ट दो, नौकरी लगने के लिए एफर्ट दो। ग्राम सेवक की तैयारी दी बेस्ट करके चलनी है, पेपर अच्छे से करके आना है, कॉन्फिडेंस रखना है। आपको नहीं आता तो ये मानना किसी को भी नहीं आता। अगर ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी तैयारी दी बेस्ट होगी, तब आप सोच सकते हो कि मेरे को नहीं आता, किसी को नहीं आता, तुक्का नहीं मारूंगा, ये छोड़ दूंगा। माइनस मार्किंग है तो यही आपको करना है। तो इस तरह से रणनीति बनाओगे, 100% दोगे, सरकारी नौकरी आपकी होगी, एक पोस्ट ले लोगे, सिलेक्शन आप ले लोगे। तो ये रणनीति आपको अपनानी है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। वीडियो लाइक जरूर करें। यूट्यूब चैनल डेनियल क्लासेस पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।